राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्त। गुरु पूर्णिमा ज्ञान और गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का पावन पर्व है। ये त्योहार हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा जिसे व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके अलावा इस दिन कुछ खास उपाय करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई को रात 1:36 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 11 जुलाई को रात 2:06 पर होगा। ऐसे में 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा पूजा विधि। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी और दिन की शुरुआत भगवान विष्णु और वेदों के रचयिता वेद व्यास जी के ध्यान से करें। गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। साफ वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। इस दौरान इस मंत्र का जाप करें। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव्य नमः। इसके पश्चात श्री हरि और वेद व्यास जी को फल फूल धूप दीप अक्षत हल्दी दूर्वा आदि चीजें अर्पित करें। साथ ही दीपक जलाकर आरती करें। भगवान विष्णु और गुरु चालीसा और गुरु कवच का पाठ करें। प्रभु को खीर और फल समेत अन्य चीजों का भोग लगाएं। अंत में सच्चे मन से बल बुद्धि विद्या सुख और समृद्धि की कामना करें। गुरु पूर्णिमा ज्ञान और गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का पावन पर्व है। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा से संबंधित कुछ उपायों के बारे में, जिनका पालन हर उस इंसान को करना चाहिए जिनके जीवन में कोई ना कोई गुरु है। पहली बात दोस्तों, चरण वंदना करें। आप जिसे भी अपना गुरु मानते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन उनके प्रति सम्मान जरूर व्यक्त करें। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि उनके ज्ञान के प्रकाश से आपके जीवन का अंधकार दूर होता है। इस दिन गुरु के चरणों को धोकर आशीर्वाद लेना चाहिए और चरण वंदना करनी चाहिए। अगर आपके गुरु आपके पास नहीं है तो अपने गुरु की तस्वीर को फूल की माला अर्पित करें और उन्हें तिलक लगाएं। साथ ही दीप जलाकर उन पर फूल चंदन अक्षत आदि अर्पण करें। नंबर 2, गुरु को भेंट जरूर दें। गुरु पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन वस्त्र या दान दक्षिणा दें। आप चाहे तो विद्यालयों या गौशालाओं में दान कर सकते हैं। अगर गुरु पूर्णिमा के दिन आपकी मुलाकात गुरु से हो तो उन्हें भेंट जरूर दें। नंबर 3, माता पिता के चरण स्पर्श करें। हिंदू धर्म में माता पिता को मनुष्य का प्रथम गुरु माना जाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन माता पिता को एक स्थान पर बिठाकर उनकी प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करें और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद जरूर लें। अगर संभव हो तो माता पिता को उनके इस्तेमाल में आने वाली चीजें उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं, जिससे उनकी अंतरात्मा खुश होगी और आपको भर भर के आशीर्वाद देगी। इस बार गुरु पूर्णिमा पर ब्रह्म योग के साथ इंद्र योग का भी अद्भुत संयोग बन रहा है। ऐसे में कुछ खास उपाय हैं जिन्हें करके आप भी अपनी कुंडली से गुरु दोष को दूर कर सकते हैं। नंबर 1, पीली वस्तुएं दान करें। कुंडली में गुरु दोष से मुक्ति पाने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन अपने घर में गुरु यंत्र को स्थापित करना शुभ होता है। इस दौरान आप जरूरतमंद लोगों को पीले रंग के वस्त्र दान कर सकते हैं। गुरु यंत्र की स्थापना करते समय पीले रंग के वस्त्र धारण करें। यंत्र की स्थापना के बाद पूरी विधि विधान से उसकी पूजा अर्चना मंगल फलदायी होता है। नंबर 2, गुरु यंत्र की करें स्थापना। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और साफ सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद पूजा स्थल पर गुरु यंत्र की स्थापना करें। उसके बाद प्रतिदिन इस यंत्र को धूप बत्ती दिखाएं और पूजा करें। ऐसा करने से आप पर गुरु का आशीर्वाद बना रहेगा। साथ ही गुरु बृहस्पति की कृपा भी बनी रहेगी। वहीं गुरु ग्रह का बल भी मिलेगा। नंबर 3, गुरु को भोजन कराएं। गुरु पूर्णिमा के दिन आपने जो जीवन में गुरु बनाए हैं उनके पास जाकर उनको प्रणाम करें और घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करें। वहीं जब वो घर पर आए तो उनके पैर धोएं। साथ ही भोजन करने के बाद वस्त्र और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होंगे और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। वहीं जिनके गुरु नहीं है वो गुरु चरण पादुका का पूजन कर सकते हैं। नंबर 4, ईशान कोण को करे साफ।
वास्तु अनुसार ईशान कोण पर गुरु बृहस्पति का आधिपत्य होता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन घर पर ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को साफ कर ले, फिर उस पर हल्दी और पानी डालकर लेप करें। उसके बाद वहां घी के दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास रहेगा, साथ ही भाग्योदय भी होगा। गुरु पूर्णिमा पर ये 5 दुर्लभ उपाय करियर में तरक्की के लिए माने जाते हैं रामबाण। नंबर 1, गुरु पूर्णिमा पर गुरु ग्रह की शुभता पाने के लिए भगवान विष्णु की उपासना करें। उन्हें पीले रंग के वस्त्र चढ़ाएं, केले के वृक्ष में दीपक लगाएं। मान्यता है इससे बृहस्पति मजबूत होता है और नौकरी में आ रही परेशानी दूर होती है। नंबर 2, करियर में उन्नति के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन अपनी किताब के पहले पेज पर लाल रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उसके बाद इस पर अपनी इच्छा लिखकर इस किताब को माँ सरस्वती के पास रख दें। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी और सबसे बड़ा गुरु भी माना जाता है। नंबर 3, जो छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में तकलीफें आ रही हैं, तो उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन गीता पाठ करने के बाद कुछ देर गाय की सेवा करनी चाहिए, इससे लाभ मिलेगा। नंबर 4, बिजनेस मंदा चल रहा है, मेहनत के बाद भी योजनाएं विफल हो रही हैं, तो गुरु पूर्णिमा पर किसी गरीब को पीला अनाज जैसे तुअर दाल, पीले रंग की मिठाई दान करें। इससे व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। नंबर 5, गंगा स्नान और दान का महत्व। गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और दान करना विशेष महत्व रखता है। वैसे तो गुरु पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान और दान करना चाहिए, लेकिन आप चाहें तो इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद जरूरतमंद लोगों को दान में पीले सामान दे सकते हैं। ऐसा करने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और गुरु दोष से मुक्ति भी मिलती है। गुरु पूर्णिमा पर कर लें तुलसी से जुड़े ये उपाय, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की बरसेगी कृपा। अगर आप अपने किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता पाना चाहते हैं तो इस दिन बेलपत्र से भगवान शंकर का पूजन करें। साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। ऐसा करने से आपको और आपकी संतान को तरक्की जरूर होगी। आपके घर और दुकान की तिजोरियां हमेशा भरी रहें, इसके लिए इस दिन 11 कौड़ियां लेकर उस पर हल्दी से तिलक करके आज माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ध्यान रखें कि इस दिन से प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर माता के सम्मुख रखकर उन पर पुनः हल्दी से तिलक करें। फिर से अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। अगर एजुकेशन से संबंधित किसी काम को पूरा करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें सफलता पाने के लिए इस दिन देवी सरस्वती के इस मंत्र का 21 बार जाप करें। मंत्र है ओम एम हीम सरस्वतीये नमः। ऐसा करने से एजुकेशन संबंधी आपके सारे काम समय पर पूरे होंगे। अगर आप लव मेट्स के साथ रिश्ते को और प्रगाढ़ करना चाहते हैं तो इस दिन एक सफेद रंग का नया रुमाल लेकर उस पर लव मेट की पसंद का कोई अच्छा सा परफ्यूम लगाएं और उस रुमाल को अपने लव मेट को गिफ्ट कर दें। ऐसा करने से लव मेट के साथ आपके रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी। अगर दाम्पत्य जीवन में खुशियों की जगह गम ने दस्तक दे दी है तो ऐसे में इस दिन रात को सोते समय अपने बेड के नीचे एक गोबर के उपले पर 2 कपूर रखें। फिर कल के दिन उपले सहित कपूर को घर के मुख्य द्वार के बाहर जला दें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको एक दुर्गा बीसा यंत्र लेकर देवी माँ के सामने रखना चाहिए और देवी माँ और यंत्र की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद देवी माँ का आशीर्वाद लेकर उस दुर्गा बीसा यंत्र को संभालकर अपने पास रख लें या गले में धारण कर लें। ऐसा करने से आपको राजनीति के क्षेत्र में खूब सफलता मिलेगी। अगर आपकी संतान विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करना चाहती है तो उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। विद्या यंत्र की स्थापना करें। पूजा के बाद उस यंत्र को उठाकर अपने बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में स्थापित कर दें या फिर ताबीज में डलवाकर बच्चे के गले में पहना दें। ऐसा करने से आपकी संतान को विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल होंगी। दूसरों की बुरी नजर से बचाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए
इस दिन गोबर के उपले या कंडे पर 11 कपूर जलाकर पूरे घर में धूप दिखाएं। साथ ही आपका अगर खुद का ऑफिस या बिजनेस है तो वहां पर भी कपूर की धूप जरूर दिखाएं। ऐसा करने से आपका घर परिवार दूसरों की बुरी नजर से बचा रहेगा। अगर आप अपने शत्रुओं की चाल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस दिन स्नान आदि के बाद कच्चा सफेद सूत का धागा लेकर तुलसी के पौधे के चारों ओर लपेट दें। साथ ही भगवान से प्रार्थना करें कि आपको कोई भी शत्रु परेशान न करे। ऐसा करने से शत्रु की कोई भी चाल आप पर काम नहीं करेगी और आप एक टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे। इसके बोझ से परेशान हैं तो इससे जल्द से जल्द छुटकारा पाने के लिए इस दिन शाम के समय अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक जलाकर नारायण के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। ऐसा करने से आपको जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिलेगा और आपको अच्छा महसूस होगा। अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं और अगर आपकी पहले से शादी हो चुकी है तो उसमें प्यार को बरकरार रखना चाहते हैं तो इस दिन साफ पानी में कुछ बूंद दूध, थोड़ा सा केसर और लाल पुष्प डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा और आप दोनों के बीच प्यार बना रहेगा। अगर आप अपने कारोबार में वृद्धि सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस दिन सुबह स्नान आदि के बाद 11 तुलसी के पत्ते लें। अब उन तुलसी के पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेकर पानी की सहायता से उसका घोल बना लें। अब उन तुलसी की पत्ती पर हल्दी से श्री लिखकर भगवान को अर्पित करें। साथ ही भगवान से अपने कारोबार की वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। अगर आप अपने परिवार की धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इस दिन स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करें। पूजा के दौरान विष्णु जी के मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। उसके बाद शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य दें। ये उपाय जन रुचि को ध्यान में रखते हुए दिए जा रहे हैं। वास्तु और धर्म के उपाय अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।